नमस्कार दोस्तों आज आइए हम लोग जैसा कि प्रश्नावली हम लोग इस समय टेक्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वर्स टेक्नोमेट्री। उसमें मैंने 2.1 2.2 को मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इस अध्याय में लास्ट अध्याय यानी कि लास्ट प्रश्नावली बची है, वो कि विविध प्रश्नावली कहलाती है। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैं उसको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये विविध प्रश्नावली लगानी बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर इसी में से क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि ये विविध प्रश्नावली पूरे चैप्टर का निचोड़ होती है। उस निचोड़ को इस पूरे अध्याय में आप लोगों को दिया गया है। हर प्रकार के इसमें सवाल हैं, तो हम लोग इसमें हर प्रकार के सवालों को लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए, पहला सवाल मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अगर आप लोग बुक लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ आप लोग बुक लेकर बैठ जाइए, ताकि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन दिखाई देगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से सेम दिखाई देगा। तो देखिए, पहला सवाल आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग इसे पहले सवाल को किस तरह से लगाते हैं। देखिए, पहला और दूसरा ये दोनों हम लोगों के सामने सेम है, पहला और दूसरा। अगर हम इन दोनों में से एक को अगर बता दे रहे हैं तो एक उसी तरह लग जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं पहला आप लोगों को बता रहा हूँ और दूसरा आप लोग लगाइएगा। अगर बाय द वे दूसरा नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको फिर से हमसे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा या फिर कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो देखिए, पहला हम लोगों का क्या कर रहा है, कह रहा है कि कास इनवर्स कास 13π/6। मैंने आप लोगों को परिसर बताया था, इसका 0 से पाई होता है, पर इसमें 0 से पाई दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डिफरेंट मेथड से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कास से कास को काटेंगे नहीं, या कास से कास नहीं कटेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरे तरीके से लगाएंगे तो हम बता दें। अब इससे हम लोग 13π/6 से इसको हम लोग तोड़ेंगे, यानी कि इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए, कास इनवर्स है तो हमारा रहेगा अंदर क्या होगा, कास। अब 13π/6 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2π + π/6। अब देखिए, 2π + π/6 इस तरह से हम लोग लिख देंगे तो हमारा यहाँ 6 दूनी 12 13π/6 बन जाएगा, यानी कि 2π यानी 360 + थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से 360 + थीटा बराबर इस तरह से हमारा सामने आ गया। इसे 13π को ही मैंने इस तरह से लिखा हुआ है 2π + 6। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कास इनवर्स कास π/6 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 360 + थीटा बराबर कास थीटा होता है। कास 360 यानी कि 2π + थीटा, इसे हम लोग थीटा मान ले रहे हैं, तो 360 + थीटा यानी कि कास थीटा होता है, तो हमारा कास हो जाएगा। अब देखिए, 0 से पाई के बीच में दिखाई दे रहा है, तो अब क्या होगा, हमारा कास से कास कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा π/6। तो इस तरह से हमारा आंसर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। और ठीक इसी तरह आप लोगों का दूसरा नंबर सवाल लग जाएगा, तो आप लोग उसे दूसरे नंबर सवाल को आप लोग गौर करके लगाइएगा। हम तीसरे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 2 sin इनवर्स 3/5 = 10 इनवर्स 24/7। अब इसे किस तरह से लगाएंगे, तो मैं आप लोगों को बता लूँ कि देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा है, यानी कि साइन और इनवर्स 3/5 है, और राइट हैंड साइड में 10 है। अब इसको अगर हम लोग 10 को साइन में अगर कन्वर्ट कर लें या फिर साइन को 10 में कन्वर्ट कर लें तभी जा कर के लगेगा। तो हम लोगों को क्या पता है कि 10 में कोई भी सूत्र बहुत ही सिंपल होता है, तो हमेशा 10 में ही कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 2 थीटा वाला फार्मूला लगेगा। तो 10 2 थीटा बराबर क्या होता है, अब आप लोगों को पता है 2 tan थीटा अपान 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा आप लोगों को पता है। अब यहाँ सूत्र लगेगा, तो हम लोग को सबसे पहले पता है कि हम लोग को 10 थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हम लोग का 10 थीटा की वैल्यू निकल जाती है तब तो हम लोगों का ये प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 10 थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो 10 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले साइन थीटा यानी कि साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग पहले कुछ मानते हैं। तो हम लोग लिखेंगे माना कि साइन इनवर्स 3/5 = थीटा। जिस तरह से मैंने मान निकालना सबसे पहले ही बताया था, यहाँ से उसी तरह हम लोग निकाल लेंगे साइन थीटा बराबर 3/5। अब यहाँ से साइन थीटा का मान 3/5 निकल जाएगा, और आप लोग इसे कास में कन्वर्ट करके कास थीटा बराबर करने में 1 - साइन स्क्वायर थीटा से आप लोग यहाँ पर से कास की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब यहाँ से कास की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप लोगों को पता है कि हम लोग का हो जाएगा 10 थीटा।
से टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। देखिए यहाँ से हम लोग अगर कास की वैल्यू निकालें, कास थीटा बराबर हमारा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप लोगों को पता है जब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे और जब हम लोग कास का जो भी मान आएगा यहाँ पर निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग का टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। तो मैं डायरेक्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो टेन थीटा का मान आ जाएगा 3/4। जब यहाँ कास की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे तब अब हमारा टेन थीटा बराबर मान पता चल गया, टेन थीटा बराबर 3/4। अब हम लोग टेन टू थीटा का मान रखेंगे, उस पर हम लोग रख देंगे क्योंकि टेन थीटा का मान पता चल गया। अब देखिए हम लोग बताएं कि टेन टू थीटा बराबर क्या होता है। देखिए टेन टू थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों को पता है। अब टेन थीटा का मान मैंने क्या निकाला था, टेन थीटा का मान 3/4 मैंने निकाला था, आप लोगों को पता है। नीचे क्या हो जाएगा, थीटा का टेन थीटा का स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए 2 से 4 यहाँ पर हमारा हो जाएगा कैंसिल, 2 बार में बचेगा ऊपर क्या 3/2, और यहाँ पर हम लोग इसका वर्क करेंगे तो 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, यहाँ पर 16 यहाँ पर जाएगा और 16 में से 9 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 7। तो इसे हम लोग पूरा अगर सॉल्व करके बताएं आप लोगों को तो टेन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 24/7। ये पूरा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा टेन थीटा बराबर 24/7 हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ तो अब यहाँ से थीटा हम लोग अगर थीटा को इधर करते हैं तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स 24/7। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, टेन इनवर्स 24/7 हो जाएगा। अब थीटा का मान शुरू में मैंने क्या माना था, साइन इनवर्स करने में 3/5 इक्वल टू थीटा माना था मैंने वहाँ पर, आप लोगों को पता है। यहाँ पर देखिए टेन टू थीटा बराबर है हमारा, तो हमारे यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा। अब 2 थीटा की जगह मैंने सबसे पहले वैल्यू मानी थी ये वाली साइन इनवर्स 3/5, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा इक्वल टू टेन इनवर्स 24/7। तो इस तरह से मैंने देखा जो हम लोगों को प्रूफ करना था वो आप लोगों का प्रूफ होकर के आ गया है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से आप लोगों का ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा हो गया। तो इस तरह से हमारा तीसरा सवाल भी काफ़ी अच्छे तरीके से लग गया। तो आप लोग अगर एक बार धीरे धीरे से लगाएंगे तो आप लोगों को भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप लोग नोट से या फिर कापी ले करके बैठें तभी आप लोगों को अच्छा होगा। अब देखिए चौथा नंबर सवाल काफ़ी बड़ा हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से ही इस पर नोट कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बार बार लिखने और मिटाने से क्या होता है कि आप लोग नोट नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है। अगर नोट कर लेते हो तब तो अच्छा है। देखिए क्या इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। अब इसको सॉल्व करना है तो हम लोग को पता है कि इसका राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, 10 में आ रहा है, तो हमें किसी न किसी बहाने से हमें 10 में लेकर जाना है। तो हम लोग को 10 में लेकर जाना है, तो अब हम लोग एक एक वैल्यू को मानेंगे, पहले इसको मानेंगे और फिर इसको मानेंगे, उसको 10 में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद से हम लोग फार्मूला लगा देंगे तो हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले एक वाली वैल्यू को लेकर चलते हैं, साइन इनवर्स 8/17। अगर हम लोग साइन इनवर्स 8/17 को अगर थीटा मानते हैं, देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही मान लिया है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग को माना कि साइन 8/17 इक्वल टू थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 8/17। यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ से मैंने थीटा मान लीजिए x है, तो इससे हम लोग पक्षांतर करेंगे तो साइन थीटा बराबर हम लोग का 8/17 आ जाएगा। अब हम लोग को पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन, और साइन थीटा अपन करने में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों को पता है। उस तरह से आप लोगों को ये सूत्र कठिन दिखाई दे रहा होगा, वैसे ये सूत्र कठिन नहीं है, दरअसल इसमें थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया। आप लोग को पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, सबको पता है। और कास थीटा बराबर क्या होता है हमारा, करने में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी का जो यही वाला मान हम लोग का कास के जगह रख दिया है। तो ये सूत्र बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, बस वही थोड़ा सा बस
चेंज करके रख दिया है। तो ये इस वाले वैल्यू में हम लोग साइन थीटा का मान रखेंगे। अब यहाँ से क्या हम लोग को काश में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग साइन की वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मैंने टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे करने में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है 8/17 है, तो मैं यहाँ पर 8/17 यहाँ पर साइन थीटा रखा और नीचे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या 8/17 को हम लोग वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर या साइन स्क्वायर थीटा है तो हम लोग पहले ही हम एक स्टेप में वर्ग कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर तो क्या हो गया है कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा। अब इसको क्या हम लोग घटाएंगे, जब हम लोग घटाएंगे तो क्या देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर जब कोई भी वैल्यू मान लीजिए करने में से यहाँ पर हमने बाहर ही निकाल दिया है, तो जब यहाँ से 289 को ऊपर लेकर जाएंगे और 64 में से यहाँ पर नीचे वाले को हम लोग घटाते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, देखिए हमारा हो जाता है कि 8/17 जो ऊपर तो दिखाई दे रहा है उसी को मैंने लिखा और नीचे वाली वैल्यू को हम लोग 289 में 1 का गुणा करेंगे और फिर 64 को घटाएंगे तो हमारा 15 का वर्ग बन जाएगा। और जो 289 हमारा करनी से बाहर आ जाएगा तो इसका 17 का वर्ग होता है। और जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी। तो यहाँ से क्या हमारा 17 ऊपर चला गया तो 17 से 17 आप लोगों को दिखाई दे रहा है कट जाएगा। जब 17 से 17 कट जाएगा तो हमारा 8/15 बचा। अब टेन थीटा बराबर क्या हो गया 8/15 हो गया, यानी कि थीटा का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो टेन इनवर्स 8/15 हो जाता है। और मैंने सबसे शुरू में ही देखिए आप लोगों को बता दें तो सबसे शुरू में ही मैंने माना था कि यहाँ पर सबसे शुरू में ही मैंने माना है कि थीटा बराबर क्या होता है साइन इनवर्स करनी में 17 साइन इनवर्स 8/17 यहाँ पर मैंने माना है। तो यहाँ पर क्या मैंने थीटा का यही वैल्यू रख दिया है यहाँ पर। तो अब थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू टेन इनवर्स 8/15। तो इस तरह से मैंने उस साइन के जगह इतना पूरा वैल्यू मान लिया है। अब सेकंड वाले, अब देखिए यहाँ पर क्या इस सेकंड वाले को हम लोग लेकर चलेंगे। जब सेकंड वाले को लेकर चलेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 को अब देखते हैं किस तरह से हम लोग उससे अब हम क्या मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग तब क्या करते हैं, इसको एक बार वैल्यू मानते हैं साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 5। वहाँ पर मैंने थीटा माना था, यहाँ पर मैंने 5 मान लिया। ABC कुछ भी मान सकते हैं। साइन 5 इक्वल टू 3/5 और सेम उसी तरह टेन 5 का मान निकालेंगे। अब जब टेन 5 का मान क्या होता है साइन 5/1 माइनस साइन स्क्वायर 5, यहाँ पर 5 होगा देखिए। तो यहाँ पर साइन 5 का मान 3/5 होता है तो मैंने 3/5 रखा 1 माइनस, और 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 3 3 का 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरह से 3/5 मैंने उसी तरह रख दिया और 25 यहाँ पर 25 में से 9 जाएगा 16 बचेगा। 16 का वर्ग 4 होता है और 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आएगा। अब यहाँ से क्या 5 से 5 कट जाएगा, हमारा बचेगा 3/4। तो 5 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। और 5 का वैल्यू सबसे पहले मैंने माना था कि साइन इनवर्स 3/5, यहाँ पर अगले स्टेप में मैंने माना। तो यहाँ पर हमारा साइन इनवर्स 3/5 का भी वैल्यू पता चल गया, टेन इनवर्स 3/4। तो अब क्या हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हम लोग का देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 8/17 का भी मान पता चल गया और साइन इनवर्स 3/5 का भी मान पता चल गया 10 में। अब क्या हम लोग करेंगे कि 10 वाली वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो अब देखिए 10 की जगह हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो साइन के जगह मैंने यहाँ पर 10 को रखा, 10 8/15 और यहाँ पर 10 इनवर्स 3/4। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 10 का 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फार्मूला लग जा रहा है। तो मैंने यही पर वही वाला सिर्फ फार्मूला लगाया है 10 इनवर्स ए 10 इनवर्स बी वाला। 10 इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 यानी कि 10 A प्लस बी अपन 1 माइनस ए इंटू बी। ये ए और बी है यहाँ पर देखिए। तो वही जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर, तो इससे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33 प्लस 45/60। देखिए नीचे वाला हम लोग सॉल्व करके आप लोग को बताएं तो 15 चौका 60 हो जाएगा और 60 में से 24 घटेगा यहाँ पर। तो हम लोग इसी तरह से पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर वाला क्या हुआ है हम लोग करते हैं तो 33 प्लस 45 आया और 5 यहाँ पर 60 आया। और नीचे को हम लोग जिस तरह से किए 60 और माइनस 24 इसे पूरा पलट दिए तो 60 से हमारा 60 यहाँ पर कैंसिल हो गया। और ऊपर हम लोग ऐड करते हैं और नीचे हम लोग घटाते हैं तो 10 इनवर्स से 77/36 आ गया, जो हम लोगों को सॉल्व करने को कहा था। तो इस तरह से क्या हमारा आंसर आ गया। तो ये वाला सवाल भी आप लोगों को आसानी तरीके से लग गया, चौथा नंबर सवाल था। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या आप लोगों के सामने है। अगला सवाल देखिए 5वां सवाल आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि 5वां और 6वां नियर अबाउट एक ही तरह से लगेगा।
फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर आप लोगों को बाय द वे नहीं आता है तो। पर पाँचवा आप लोग लगाइएगा, क्योंकि छठवा की तरह ही उसे भी थोड़ा सा कन्वर्ट करके लगाना है। तो देखिए अब छठवें वाले सवाल में क्या करना है कि काश इनवर्स 12/13 प्लस काश इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65 है। अब इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसे देखिए अगर हम लोग एक वैल्यू को अगर मान लीजिए यहाँ पर एक काश में है, तो सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो काश इनवर्स 12/13 हमने माना है कि इसको थीटा मान लिया है, जैसा कि मैंने पाठांतर करने को बताया कि काश थीटा बराबर 12/13 निकल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, करने में 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा। अब काश थीटा की जगह 12/13 है, तो 12/13 का होल स्क्वायर करेंगे। तो आप लोग को पता है कि 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का 169 होता है। तो 169 माइनस 144 तो घटाएंगे हम लोग का 25 आ जाएगा। और 25 का वर्गमूल हमारा क्या होता है, 5 होता है। और 169 का हमारा वर्गमूल 13 होता है। तो साइन थीटा का यहाँ से वैल्यू पता चल गया 5/13। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे हम लोग साइन इनवर्स 3/5 का हम लोग मान निकालेंगे काश में, क्योंकि जब हम लोग का एक बार इसका साइन में काश इनवर्स 12/13 का साइन में निकल जाएगा और साइन का काश में निकल जाएगा, तभी जा करके सूत्र में बैठेगा साइन थीटा वाले फार्मूला में। तो देखिए अब साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू मैंने 5 माना है, क्योंकि दूसरे को हम लोग को काश में चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने काश में चेंज करने के लिए साइन 5 यहाँ पर पाठांतर करके 3/5 लिख दिया। और काश 5 बराबर एकदम उसी तरह काश 5 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है करने में, वही मैंने यहाँ पर किया हुआ है। देखिए साइन थीटा की जगह 3/5 का होल स्क्वायर मैंने किया है। तो अब देखिए 3/5 का 3 3 9 और 5/25 होता है। अभी जब इसे पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो 16/25 आएगा और उसका वर्गमूल 4/5 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर काश फाई का भी मान पता चल गया। अब हम लोग को काश साइन थीटा का साइन थीटा काश थीटा का साइन फाई और काश फाई का पूरा चारों वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग का सूत्र हम लोग को पता है कि साइन थीटा साइन ए प्लस बी का हम लोग को पता है साइन ए प्लस काश बी प्लस काश ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर क्या हम लोग का साइन थीटा प्लस फाइव इक्वल टू, देखिए यहाँ पर सूत्र आप लोग के सामने है। ये सूत्र छोटे छोटे सूत्र टेक्नोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उसे आप लोग कृपया ध्यान से पढ़ें। तो साइन थीटा बराबर का साइन थीटा प्लस फाइव इक्वल टू साइन थीटा इंटू काश फाइव प्लस काश थीटा इंटू साइन फाइव। तो हम लोग का अब इसी तरह सिर्फ वैल्यू पुट करना है, क्योंकि हम लोग सब वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हम लोग साइन थीटा का वैल्यू 5/13 हमने पहले ही निकाल चुका है, और काश फाइव का हमने वैल्यू निकाला 4/5, यहाँ सामने आप लोगों का दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ रखा। और काश थीटा का वैल्यू 12/13 होता, मैंने यहाँ पर सवाल क्वेश्चन में ही है। और साइन फाइव का वैल्यू 3/5 हमने निकाला है। देखिए यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के सामने। तो यहाँ जिस तरह से मैंने पूरे वैल्यू को रखा है और उसके बाद मैंने सॉल्व किया है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, देखिए 20, अब इससे 5 चौका 22 और 13 पचे 65, यहाँ पर ये वाले पूरे का सॉल्व किया। और इसको हम लोग पहले इसका गुणा कराते हैं, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 36/65 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखना है कि हर समान है और ऊँचे वाले के जोड़ लेंगे, तो 56 हो जाएगा, 56/65 हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 56/65 आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब क्या हम लोग साइन को अगर इधर लेकर जाते हैं तो इन्वर्स में हो जाएगा, जैसा कि अगले स्टेप में यहाँ पर है। थीटा प्लस फाइव इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। और थीटा प्लस फाइव यानी कि थीटा और फाइव का मान मैंने सबसे पहले वैल्यू मान के लिखा था, तो वहाँ पर थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 12/13 है और फाइव का वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 है। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ होकर के चला है, जैसा कि आप लोगों को प्रूव करना था। तो देखिए इट्स प्रूव हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों का 5वां सवाल है। 5वां सवाल आप लोग इसे एक बार लगाइएगा, मैंने आप लोगों को लगाने के लिए छोड़ दिया है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल 7वां भी काफ़ी सिंपल है, इसी तरह से लग जाएगा, बस थोड़ा सा उसमें कन्वर्ट करना है। तो 7वां भी आप लोग लगाइएगा। और जो 8वां है, तो आप लोगों का 10A + 10B का फार्मूला लगा हुआ है, दो को आप लोग लेकर चलेंगे। देखिए 8वां सवाल क्या है कि 10 इनवर्स 1/5, देखिए यहाँ पर क्या है 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8। यही हम लोग का सवाल है। तो इसको पहले हम लोग 10A + 10B लेकर चलेंगे और इसको लेकर चलेंगे, तो हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स A + B हो जाएगा, यानी कि 1/5 प्लस 1/7 अपन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7।
वही वाला यहाँ पर करेंगे इस तरह से और इसको ऐड करेंगे। जब इसका हमारा 10 का कुछ मान निकल के आएगा और इसका हमारा 10 का कुछ मान निकल के आएगा, फिर एक बार 10a + b का हम लोग फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद हमारा जो π/4 है वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग उसको लगा लीजिएगा। हम लोग इसे 9वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो दो एक सवाल काफ़ी सिंपल है। आप लोग थोड़ा सा जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप लोग लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसको सवाल को छोड़ दिया है। तो देखिए 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, 10 इनवर्स करने में x = 1/2 cos इनवर्स a1 - x। अब इसे किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग बता दें कि 9वां नंबर सवाल काफ़ी सिंपल है। तो 9वां नंबर सवाल को हम लोग सबसे पहले कुछ वैल्यू मानते हैं। तो हम लोग मान लें, अगर माना कि, देखिए यहाँ पर पहला स्टेप क्या लिखते हैं, माना कि x = 10 इनवर्स थीटा। अब मैंने इसे कुछ अच्छे तरीके से इसलिए माना है, इसे कुछ अलग तरीके से माना है, 10 इनवर्स थीटा मैंने माना है। तो यहाँ से हम लोग थीटा का अगर वैल्यू निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा थीटा = 10 इनवर्स करने में x। ये आप लोगों को पता चल गया किस तरह से मैंने इसे निकाला। आप लोग चाहते तो 10 इनवर्स x = थीटा मान लेते तो वहाँ से भी हो जाता, पर मैंने इसे थोड़ा सा उल्टा करके बता दिया, क्योंकि x = 10 स्क्वायर थीटा मैंने मान लिया और थीटा का वैल्यू उस तरह से निकाला। अब 10 इनवर्स करने में x = थीटा मान सकते हैं। मैंने सिर्फ थोड़ा आप लोगों को घुमाने के लिए इस तरह से किया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड हम लोग राइट हैंड साइड इसमें लेकर चलेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं अगर यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 1/2 cos इनवर्स। अब देखिए 1 - x / 1 + x है, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पर किस तरह से निकाला आप लोग को दिखाई दे रहा है, बस मैंने एक स्टेप उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपन 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को पता है कि 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपन 1 + 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो आप लोगों को बता दूं कि 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपन 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। तो हमारा हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या, cos से हमारा cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2 × 2 थीटा। और यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा थीटा। और थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाला हुआ है, देखिए थीटा का वैल्यू मैंने निकाला है, यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को। तो थीटा का वैल्यू मैंने निकाला हुआ है कि 10 इनवर्स करने में 3। तो यहाँ पर हम लोग उसकी वैल्यू रखेंगे 10 इनवर्स करने में x। तो यहाँ से हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। मैंने राइट हैंड साइड लेकर चला और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप लोगों का आसान सवाल था। आज के वीडियो में बस इतना ही मैं सवाल बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में जितने बाकी सवाल बचे हुए हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा। और बाय द वे, अगर 1-2 सवाल आप लोगों को जो मैंने छोड़ा है अगर नहीं याद आता है तो आप लोग हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर है, आप लोग उस पर कांटेक्ट कीजिए या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। मैं आप लोगों को पर्सनली उसे गाइड करके बता दूंगा। या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि ये नंबर सवाल नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर भी मैं बता सकता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी मित्र हैं आप लोग उन लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में लोगों को पता चले। यह वीडियो सिर्फ NCERT के बुकों के लिए है, क्योंकि अक्सर मैं NCERT के बुक से ही बताता हूँ, क्योंकि यह हर जगह मान्य है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत दीजिए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।